गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। सो लास्ट लेक्चर में मैंने व्हाट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करवाया था। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में या फर्म इक्विलिब्रियम में। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब my channel because it boosts my confidence, है ना। and let's begin with the topic. So producer equilibrium, firm equilibrium, जिस हिसाब से मैंने ये लिखा है ना, इसी हिसाब से आपने एग्जाम में लिखना है, तभी आपको एक नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक पैटर्न वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिखेगा आगे। पहले डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी दैट a firm is in equilibrium refers to a point of rest for the firm implying the status of minimization of profit or minimization of losses. ठीक है, a firm is in equilibrium when it's satisfied with its existing amount of output. ये डेफिनेशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, मैंने आपको करवाया होगा पहले भी। इसमें ये क्या बोल रहा है कि एक फर्म तब इक्विलिब्रियम में रहता है जब एट पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर द फर्म इम्प्लाइंग द स्टेटस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ लॉसेस, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। फर्म तब इक्विलिब्रियम में आता है जहाँ एक पोजीशन पे जो फर्म है वो अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करे या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस करे, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो उसका और जो लॉस है उसका कम हो। अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो उसकी एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट है वो उसको सेटिस्फाई करे, उसको सेल करे, या फिर उसको कह लीजिए अपने जो पिछले स्टॉक्स हैं उनको ख़त्म करे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अ फर्म is in equilibrium has no tendency to increase or decrease output. फर्म जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपनी इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, अ फर्म विल बी इन दिस सिचुएशन व्हेन ईदर इट विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा इस सिचुएशन में, या इनकर्निंग मिनिमम लॉसेज, या सबसे कम घाटा सहेगा। तब जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा प्रोड्यूसर में या फिर फर्म में। ठीक है, सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक किसी इकोनॉमिस्ट को कोट कर देना है अकॉर्डिंग टू कोट्सियानिस। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इनकी बुक भी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, फर्म तब इक्विलिब्रियम में है व्हेन इट मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट, जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आर द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस होता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होनी चाहिए। तीसरा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। और ये कट करेगा एक डायग्राम में, मैं दिखाऊंगा आपको वो डायग्राम में, वो जब हम बनाएंगे तब मैं दिखाऊंगा। मिनिमाइजेशन लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो FC है आपका, उसका मिनिमम लॉस होना चाहिए। ठीक है, सो अब पहला इसमें आ जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट। A firm is in equilibrium when it's earning maximum profit. ठीक है, दो कंडीशन हमने बताए थे ना, या तो ये देखिए, दो कंडीशन बताए थे ना। अ फर्म विल बी इन सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में होगी जहाँ पे वो अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या इनकर्निंग मिनिमम लॉसेस। तो पहले हम मैक्सिमम प्रॉफिट का कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट, अगर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट में है, इफ अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अ फर्म total profit can be estimated by
पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी. पाई इज नथिंग बट प्रॉफिट. ठीक है, और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही है. अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम. A firm is in equilibrium when it produces that amount of output at which the difference between TR and TC, that is total revenue and total cost, total profit is maximum. मतलब जो एक फर्म है ना, वो वहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करेगी जहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा ना, वो बहुत ही हाई आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए. दिखाता हूँ कैसे. अब डायग्राम देखिए ध्यान से. हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिया है कॉस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू. ठीक है, दिस इज 45 डिग्री लाइन, दिस इज टोटल रेवेन्यू लाइन कर्व कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कर्व तो है. ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व. और ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट कॉस्ट कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है इस डायग्राम से कि कमोडिटी स्लैश आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, आउटपुट मैंने बताया एक्स एक्सिस पे, एंड कॉस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑन वाई एक्सिस जो कि यहाँ पे है. ठीक है, टोटल रेवेन्यू टी आर. ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन कर्व फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. तो एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये जो 45 डिग्री की लाइन जा रही है, एक मिनट, ये जो 45 डिग्री की, ये जो 45 डिग्री की लाइन जा रही है ये वाली. ठीक है, दिस इज द टोटल रेवेन्यू कर्व. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हो कि टीसी टोटल कॉस्ट और टीपीसी टोटल प्रॉफिट कर्व. व्हेन अ फर्म प्रोड्यूसेस लेस देन ओएम यूनिट्स, when a firm when a firm produces less than OM1 output, it incurs losses because from 0 to M1 units of output, total cost is greater than total revenue. ठीक है, when a firm produces less than OM1 output, जब एक फर्म OM1 यूनिट से कम प्रोड्यूस करती है, मतलब इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस साइड को प्रोड्यूस करती है, इस साइड को कह लीजिए. सो तो क्या है, incurs losses because from 0 to OM1, 0 to M1 या O to M1 units of output, total cost is greater than total revenue. क्यों क्यों लॉसेस में जाती है कंपनी, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कर्व आपकी ये है. ठीक है, टोटल रेवेन्यू कर्व आपकी ये है. ठीक है, अब इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट हमारा ज़्यादा है, इससे पहले पहले है ना, इस ए पॉइंट से पहले पहले टोटल कॉस्ट हमारा ज़्यादा है, ऊपर है, टोटल रेवेन्यू हमारा नीचे है. तो मतलब इस पॉइंट पे क्या है, टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू. इस पॉइंट पे हमें लॉसेस होते हैं. ठीक है, OM1 तक. ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या होता है. TC इज़ अबव TR, जैसे कि हमने देखा ऐसे ऐसे TC बना हुआ है, TR ऐसे जा रहा है ना, तो TC बड़ा है बिकॉज एट OM1 की क्या होता है, नो लॉसेज नो प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं कोई प्रॉफिट नहीं, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट. अब इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पे, इस वाले पॉइंट पे, ए वाले पे, इस पे क्या है कि इस पे क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बराबर हो गया, क्योंकि दोनों मीट कर गए. एट दिस लेवल दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. अब इस पे भी ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ एट पॉइंट ए प्रॉफिट एंड लॉस आर जीरो, प्रॉफिट भी जीरो और लॉस भी जीरो. बिटवीन एनी लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम OM1 टू OM2 a firm earns profit. ये बोल रहा है कि OM1
OM1 से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कहीं इसमें फॉर्म कहीं भी प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट नीचे है और टोटल रेवेन्यू ऊपर है। ठीक है, इसलिए ठीक है। सो at point OM1 profit reduces to zero. As such, between any level of output between OM1 and OM2 forms earn profit, which is क्यों? क्योंकि टोटल वहाँ पे टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। एट पॉइंट OM2 पे क्या होगा? प्रॉफिट रिड्यूसेस टू ज़ीरो, प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। एज सच पॉइंट बी ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वो कह रहा है OM2 पे क्या होगा? इस पे जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो यहाँ ब्रेक इवन था ना वो यहाँ भी लग जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए। ठीक है, प्रॉफिट ज़ीरो और लॉसेस भी ज़ीरो। पॉइंट ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ए में जो सिचुएशन है वही बी पे है। सो प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का, जो कि ये डिफरेंस दिख रहा है हमें। तो इसको पॉइंट आर ले लीजिए, इसको पॉइंट एस ले लीजिए। ठीक है, आफ्टर पॉइंट बी के बाद टोटल कॉस्ट कर्व इज अबव टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, ठीक है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस अबव फिगर दैट व्हेन फर्म प्रोड्यूसेस एट OM amount of output then the difference between TR and TC, that is RS, is maximum. ठीक है, it is evident from the above figure that when a firm produces at OM amount of output, ठीक है, जब फर्म OM amount of output पे प्रोड्यूस करती है, so that the difference between total revenue total cost, that is RS, is maximum. ठीक है, so at OM it is clear that TPC, total profit curve, that firm is getting maximum profit, because beyond OM amount of output, TPC begins to slope downward. ठीक है, ये क्या बोल रहा है पूरी कहानी? ये बोल रहा है कि देखो इस पूरे O से लेकर M तक, इस पूरे O से लेकर M तक जो हमारा प्रॉफिट है वो इसके बीच में है, A एंड B के, और इसके बीच में भी कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है? पॉइंट R एंड पॉइंट S पे। ठीक है, RS पे। सो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे सेट होगा। ठीक है, उसके बाद वो और क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो एट OM1 इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट कर्व, मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट कर्व है हमारा, ये वाला कर्व, ये एट OM1 इट इज़ हाईएस्ट, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ से तो ये उठ ही रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होगा? इस पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कर्व ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट कर्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा है R एंड S का। ठीक है, ठीक है। दस फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट OM अमाउंट ऑफ आउटपुट वेयर इट इज़ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्म कहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगी? फर्म जो है एट OM this point is the point of equilibrium in the क्या बोलते हैं, टोटल प्रॉफिट in this diagram. This is called TR and TC approach. ठीक है, this was the TR and TC approach. नाउ अब हम करते हैं इसके मिनिमम लॉसेस। अभी हमने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे था, तो हमने बता दिया कि एट OM पॉइंट, दिस पॉइंट
ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम ले दे दीजिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, या कह लीजिए देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, देर इज़ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो उसके बाद क्या है हमारा मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस में क्या है, हमारे पास तीन डायग्राम है, टोटल का, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल कॉस्ट ये कर्व लाइन है, और टोटल कॉस्ट की कर्व लाइन है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ये कर्व लाइन है जो कि टोटल रेवेन्यू कर्व को छूती हुई जा रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, वाई एक्सिस पे हमारा कॉस्ट, रेवेन्यू और लॉसेस है। ठीक है, अब इट इज़ सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉसेस। ठीक है, टोटल लॉस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, assuming that decrease in price of a good, decrease in price of a good, now TR curve। ठीक है, total revenues touching TVC at point B, indicating that the firm are covering variable cost and incurring the losses of fixed cost। ठीक है, of fixed cost which is equal to AB or OK। TFC is equal to TC minus TVC। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है इट इज़ टचिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट पॉइंट बी पॉइंट पे टच कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट द फर्म ऑफ कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, जो फर्म है ना वो अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले रही है। ठीक है, एंड इनकरिंग द लॉसेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, और लॉस कहाँ पे हो रहा है उसे, फिक्स्ड कॉस्ट पे, विच इज़ इक्वल टू ए बी और ओके। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे एट पॉइंट बी समझिए, यहाँ पे क्या है कि टी वी सी इजिकल टू टी आर, मतलब टोटल रेवेन्यू से वो अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले रही है, मगर वो क्या लूज़ कर जा रही है, अपना टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि आपको याद होगा एक फार्मूला कि टोटल कॉस्ट इजिकल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे रही है तो बचा क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बचा। ठीक है, तो ये लाइन वही बोल रही है। ठीक है, वो अपना वो निकाल दे रहा है क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे रहा है, विच इज इक्वल टू ए बी और ओके। ठीक है, द द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ए बी is equal to OK is the minimum losses which the firm would incur even if it suspend production। So this is the point, AB is the point। ठीक है, जहाँ जहाँ पे दिस इज द मिनिमम लॉस, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द मिनिमम लॉस जो कंपनी कर रही है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को लूज़ कर रही है, अपने वेरिएबल कॉस्ट को निकाल ले रही है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो रेंट इतना दे ही जा रही है कंपनी, ठीक है, लूज़ कर जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले रही है। सो एट दिस पॉइंट the loss of fixed cost AB is the minimum loss which would firm would incur, जो फर्म incur करेगी या पे करेगी, even if it suspends production, अगर वो अपने प्रोडक्शन को बंद भी कर दे तो। ठीक है, तो दिस वॉज द टी आर, दिस वॉज द टी आर एंड टी सी अप्रोच। ठीक है, दिस वॉज द टी आर एंड टी सी अप्रोच, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, मैं इसको बुक से भी करवा दूंगा आपको एक बारी। ठीक है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, मतलब ये तो मेरे अपने नोट्स थे। ठीक है, तो मैंने कुछ सिंपल वे में लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको बुक से करवाऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, मैं इसी में इस वीडियो में ये अटैच कर दूँगा वो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द book version of producer recruitment in and this is the TR and TC approach which I am going to do with you all। just a second, yeah, so this is the TR and TC approach, total revenue total cost approach।
इन परफेक्ट कंपटीशन, जो मैंने आपको अपनी नोट्स कराए हैं वो भी परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। सो प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस सेम रहेगी। ईच प्रोड्यूसर टेक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज अ फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है। जो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया उसी कॉस्ट पे वो लोग अपना सामान बेचते हैं। इट मीन्स प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही कैन मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर उस प्राइस को लेता है, उस आउटपुट लेवल पे अपने सामान बेचता है जिस लेवल पे उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो कंडीशन टू डिटरमाइन प्रोड्यूसर रिक्रूटमेंट, कंडीशन क्या थी? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट वुड बी मैक्सिमम, प्रॉफिट फॉल व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होगा तो प्रॉफिट गिर जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं मार्जिन रेवेन्यू का आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये जब मैं अपने नोट्स में करवाऊंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा ये, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लीज़ लुक एट द डायग्राम ऑफ इट, टेबल ऑफ इट, कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 0 to 11, ठीक है। जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो टोटल कॉस्ट जो हमारा है 0 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 3 लग रहा है, ठीक। और टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है 0, कोई आमदनी नहीं हो रही, खर्चा हमारा 3 हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 रहेगा इस केस में, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 3 ही है, समझो। मतलब 3 हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तभी, क्योंकि आपको पता ही है TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। तो अगर TC हमारा 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट 3 है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 3 है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो इनिशियली 0 होता है, 0 आउटपुट पे अगर कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो कॉस्ट भी कुछ नहीं लगेगी, ठीक है। दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है? 3 माइनस 0 माइनस 3, 6 माइनस 10, 10 माइनस 6 4, 20 माइनस 8 12, 30 माइनस 11 19, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट निकल रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आप देख लीजिए, TC इजकल टू TFC प्लस TVC, TVC इजकल टू सिग्मा MC, TFC इज अज्यूम 3, मैंने आपको बताया था TFC 3 है, ठीक है। सो अब इसके बाद TR एंड TC अप्रोच देखिए इसमें, कि इन अ गिवन सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन सेल एनी लेवल ऑफ आउटपुट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस 10, 10 मार्केट प्राइस पे वो कुछ भी सामान अपना बेच सकती है, ठीक है। इसने प्राइस जो है वो एक पॉइंट नंबर्स में ले लिया, हमने नहीं लिया बस, पर आपको सिर्फ समझना है इधर कि कैसे चीज़ें बन रही है। हाउएवर अ प्रॉफिट सीकिंग फर्म विल एम टू प्रोड्यूस एट अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है, वहाँ पे सेल करेंगे अपना आउटपुट, कौन? प्रोड्यूसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेबल 8.1 द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 37। अब टेबल के हिसाब से क्या था कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 37, मतलब 8 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 37 can be achieved by producing either 7 or 8 units, but the producer will be equilibrium at point 8। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ पे रहेगा? एट पॉइंट 8 पे। क्यों रहेगा 8.8 पे? मतलब वो 7 भी तो बेच सकता है, पर क्यों 7 नहीं बेचेगा और 8 ही क्यों बेचेगा, वो हम पता करते हैं आगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, but the producer will be at equilibrium 8 of output because at this level both conditions of the producer equilibrium are satisfied। हमने कंडीशन क्या देखना था? कंडीशन देखना था हमने कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम तो है ये 37 यूनिट्स। और दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था ये, अभी देखिएगा आपको, देखिए पहला कंडीशन क्या था? द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूसर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट 37 एट 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दैट इज AB इन द डायग्राम,
दिस इज द डायग्राम जो हमने बनाया था, ये भी इन द डायग्राम। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है उसका, प्रोड्यूसर का, ठीक है। एट ए बी इन डायग्राम एट ओ क्यू ओ एंड ओ क्यू ओ, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट। और प्रॉफिट फॉल्स एज वन मोर यूनिट्स ऑफ इज प्रोड्यूस। और दूसरा कंडीशन क्या था कि जैसे ही एक और यूनिट प्रोड्यूस होगा उसका प्रॉफिट गिर जाएगा, डो की डब से यहाँ गिरा। दिस इज नथिंग बट TFC, टी टोटल प्रॉफिट कर्व, TPC बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। रेफरिंग टू टेबल 8.1A एंड 8.8 टोटल प्रॉफिट फॉल टू 35। ये देखिए ना, हमने क्या बोला कि पहला कंडीशन क्या था कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए TR एंड TC में, और मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉइंट पे हो रहा है और इस पॉइंट पे भी हो रहा है, मगर इस पॉइंट पे क्या नहीं हो रहा कि प्रॉफिट गिर नहीं रहा। इसके बाद प्रॉफिट उतना ही है, मगर इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट गिर रहा है जैसे ही एक और यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। तो 8th यूनिट जो है वो सारी दो कंडीशंस को फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इस जो प्रोड्यूसर है इस पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ठीक है, सो 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 ही विल प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ आउटपुट हेयर टेंजेंट टू TC, ठीक है। OQ लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा एट पॉइंट as here tangent to TC curve at point B is parallel to TR curve. OQ level of output here tangent to TC, tangent to TC curve at point B is parallel to TR curve. This is point जहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेट होगा, ठीक है। बस वो इतना बोल रहा है। सो दिस वाज दी बुकिश डायग्राम, और बुकिश क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि मैंने आपको दे दी ताकि कोई आपको डाउट ना रहे अगर आप किसी बुक से पढ़ें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बड़ी। बाय।